अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रिमिटिव ग्राफिक्स। मेरा नाम हसन। तो आज हमारी है तीसरी क्लास। हम आज पढ़ेंगे पेन टूल। पेन टूल के थ्रू हम कोई चीज़ ड्राइंग कर सकते हैं, ट्रेसिंग कर सकते हैं। ट्रेसिंग को हम बाद में देखेंगे, आज हम पेन टूल को यूज़ करना सीखेंगे। और साथ ही एक नया टूल ऐड हुआ है, कर्वेचर टूल, और हम उसको भी देखेंगे। उम्मीद है मुझे ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं। मुझे एक बहुत अच्छी सी सजेशन मेरे फ्रेंड ने बताई है कि जैसे मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा मेरे मेरे व्यूअर्स के लिए कि मैं इस वक्त कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। सो फाइनली मुझे एक बहुत अच्छी यूटिलिटी मिल गई। इसमें ना सिर्फ आपको कीज़ पता चलेंगे, बल्कि मैं इस वक्त माउस का कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ, और जो मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो लिखा हुआ आएगा ड्रैग लेफ्ट राइट। इवन कि अगर मैं स्क्रॉल व्हील भी घुमा रहा हूँ, वो भी आप लोगों को छोटे से एक बॉक्स में दिखता रहेगा। एक्चुअली मैं कौन सी उस टाइम कीज़ प्रेस कर रहा हूँ। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे इसी तरह से आप सजेशन देते रहें, ताकि मैं और बेहतर वीडियोस बनाता रहूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, पेन टूल। सो ये आपका है पेन टूल, एंड इस पे अगर आप देखें तो पेन बना हुआ है। हमने लास्ट टाइम ऐड एंकर पॉइंट, लीड एंकर पॉइंट एंड एंकर पॉइंट टूल के थ्रू हमने कोई चीज़ मॉडिफाई की थी। आज हम देखेंगे पेन टूल के थ्रू ड्राइंग कैसे की जाती है। नो, पेन टूल के थ्रू ड्राइंग बहुत इजी है, लेकिन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप इस पे बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। बचपन में आपने कुछ ड्राइंग बुक्स देखी होंगी, और जैसे वी यूज टू कनेक्ट डॉट, हम उस डॉट को मिलाते थे तो वो ड्राइंग बन जाती थी। तो पेन टूल भी इसी तरह ही है। अगर मैं खाली इस पे क्लिक करके, ये देखिए मेरा पेन के साथ एक लाइन चलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ये लाइन शो नहीं होएगी। तो अगर मैं यहाँ मैंने क्लिक किया, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बन जाएगी, और मैं यहाँ क्लिक करूँगा, और ये लाइन कंटिन्यूसली आपके पेन के साथ चलती रहेगी जब जब आप क्लिक करते रहेंगे। सो अगर वापस आकर उसी पॉइंट पे दोबारा आकर क्लिक करते हैं जहाँ पे आपने शुरू किया था, मैं जैसे ही यहाँ पर आ रहा हूँ तो मेरे पेन के साथ एक छोटा सा सर्कल शो हो रहा है कि आप इस वक्त पाथ क्लोज कर रहे हैं। सो पाथ क्लोज करने का मतलब ये है कि आपने एक पाथ बना दी है, लेकिन अगर जब तक आप पाथ क्लोज नहीं करते तो तब तक ये एक सिंपल लाइन है। सो मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, डिलीट के लिए आप बैक स्पेस भी दबा सकते हैं। सो पेन टूल से ड्राइंग के लिए मैंने देखें, याद रखें कि मैंने इस वक्त स्मार्ट गाइड्स मेरे ऑन हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता रहेगा। मैंने जैसे ही यहाँ क्लिक किया तो मुझे वैसे ही स्मार्ट गाइड ने बिल्कुल मुझे एक 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 चीज़ मुझे बता रहा है कि ये मैं इस वक्त स्ट्रेट हूँ या नहीं हूँ। सो आप इसको शिफ्ट दबा दें तो ये देखिए मेरी लाइन स्ट्रेट आ रही है, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो सीधी मेरी एक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। अगर मैं शिफ्ट के साथ ही चल रहा हूँ, और ये देखिए मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अगर मैंने कर्व बनाना है तो कर्व के लिए याद रखिएगा कि आपको माउस को होल्ड करके ड्रैग करना है। होल्ड करने का, ड्रैग करने से मुराद ये है कि मैं जैसे ही यहाँ से क्लिक करके नीचे आ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ में आ रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन क्लिक किया,
और मैंने लेकिन माउस का बटन रिलीज नहीं करने का क्या मतलब है, अब मैं इसको ड्रैग करने लगा हूँ। ड्रैग से मुराद माउस का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है और अपने माउस को मैं राइट साइड की तरफ चला रहा हूँ। ये कर्व आ रहा है, अगर आप देखें तो एक सी शेप टाइप का कर्व आ रहा है। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी जानिब, मतलब जिस तरफ आपको कर्व चाहिए, अगर आपको लेफ्ट साइड पे कर्व चाहिए तो आप राइट साइड पे अपना माउस ड्रैग करेंगे, और अगर आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए तो आप राइट साइड की तरफ करेंगे। याद रखिएगा कि आपको जिस साइड पर कर्व चाहिए तो आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे ड्रैग करेंगे माउस के साथ। मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैं यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, और मैं यहाँ से एक इस तरह से लेफ्ट साइड की तरफ एक कर्व देना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके क्लिक करूँगा और फिर ड्रैग करूँगा राइट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ एक आपका कर्व आ चुका है। और पेन टूल आपकी जान नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप स्पेस दबा दें। एक और चीज़ देख लें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप डायरेक्टली यहाँ ड्रैग करके ये कर्व बनाते हैं, तो अब आप यहाँ पे गौर से देखें कि एक कर्व हैंडल ये है और एक कर्व हैंडल ये है। ये वाला कर्व हैंडल इसको कर्व कर रहा है। सो अगर मैं इसको बंद भी कर दूं तब भी ये कर्व रहेगा। इसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन अगर मैं बंद नहीं करता तो क्या होगा कि ये वाला जो कर्व हैंडल है कि आने वाले लाइन को ये कर्व करेगा। मैंने इस वक्त कुछ ड्रैग नहीं किया हुआ है, मैंने माउस को कहीं क्लिक नहीं किया हुआ है। ये मेरी लाइन ऑटोमेटिक ही स्मूथ कर्व के साथ आ रही है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ तो ये खुद कर्व आ चुका है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे कॉर्नर चाहिए, मुझे एक स्मूथ कर्व नहीं चाहिए, मुझे एक कॉर्नर चाहिए, मुझे ये वाला हैंडल बंद करना होगा। तो ये हैंडल बंद कैसे होगा, आप सिंपली पेन टूल पे जाके यहाँ पे एक और बार क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्व हैंडल बंद हो जाएगा और आप शार्प कॉर्नर के साथ लाइन बना सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो सर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये बहुत शार्प पॉइंट है। तो हम तो सिंपली अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं और मैं शिफ्ट के साथ यहाँ नीचे क्लिक किया और मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मैं एक पत्ते वाला लीफ वाला शेप बनाना चाह रहा हूँ। तो ना देखें, यहाँ पर एक कर्व आ रहा है, मैं इसको बंद करने लगा हूँ तो बहुत अजीब सा शेप बन रहा है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर भी एक कॉर्नर आए, तो मैं इस पॉइंट को क्लिक करके बंद करूँगा और अपने पाथ को क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं खाली क्लिक करके छोड़ दूंगा तो ये हाफ शेप बनेगा। लेकिन अगर मैं लेकिन मैं अगर यहाँ क्लिक करके ड्रैग करूँ तो ये देखें, ये आपका एक लीफ वाला शेप बन गया। अब अगर मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है तो मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं थोड़ा सा राइट साइड पे जाके थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। मैं थोड़ा सा राइट साइड पे जाके ऊपर की तरफ क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ इस तरह से, और मैंने इस कर्व हैंडल को बंद किया एंड यहाँ से आके पाथ क्लोज करते हुए मैं नीचे आ गया। ये आपका बन गया नाइकी का लोगो। बस ये याद रखिएगा कि आप जब पेन टूल से बना रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि ये फर्स्ट टाइम है, ये नहीं ज़रूरी कि आपकी चीज़ अच्छी बने। आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं इन हैंडल से
इसको बाद में एडिट कर सकता हूँ। सो इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जी। तो कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो कि सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री क्या है? मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़, जैसे लाइक मेरा फेस या आपका फेस, हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे पास बहुत उसकी उसमें सिमेट्री है। सिमेट्री कहते हैं बैलेंस को। जैसे बैलेंस क्या है? आप अगर ये आधा फेस देखें तो मेरा एक कान इस तरफ है, एक आंख इस तरफ है, तो ये हमारी सिमेट्री होती है। तो ये चीज़ होती है कि अगर हम जिस तरह सेब को बीच में से काटें तो उसकी एक शेप बनी हुई आ जाती है। ये इनवर्स इनवर्स सिमेट्री होती है। ये एक तरह से वो मिरर होती है हमारी। अगर ये आपका ज़्यादा बेहतर है तो आप आधा बना लें और आधे की कॉपी ले लें। और क्यों ले लें, मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर एक हार्ट वाला शेप बना रहा हूँ, तो ये देखें, मैंने यहाँ एक शेप बनी है और कर्व दिया मैंने। यहाँ मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बंद किया। अब देखें, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि मुझसे तो कम से कम नहीं बनता। तो अगर आपको पता है कि एक साइड की चीज़ आप बिल्कुल सही बना रहे हैं और एक साइड की सही नहीं है, तो आप उसी उसी साइड की कॉपी बना के आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ आपको बनाता हूँ कि रूलर्स, तो मैं कंट्रोल आर करता हूँ, इसके पास ये ऊपर और लेफ्ट साइड पे रूलर्स आ जाएंगे। और रूलर्स का काम जाहिर है थोड़ा नापना तो है, और दूसरा एक और काम भी है कि यूनिट्स और मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। सो सिंपली आप अपने रूलर्स पे राइट क्लिक करें और आपके पास यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स पिक्स आ गए, और पिक्सल सेंटीमीटर ये भी आप ले सकते हैं, बट अभी इस वक्त हम यूनिट चेंज नहीं कर रहे, तो ये हम बाद में देखेंगे। इसमें यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पर जो ये रूलर है, इसको मैं क्लिक करके और ड्रैग करता हूँ, तो देखें एक पतली सी बारीक सी लाइन आ रही है। ये कहलाती है आपकी गाइड। और इस गाइड को बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉक्ड होती है। आप इसको सिलेक्शन टूल लेके राइट क्लिक करें एंड अनलॉक गाइड्स, विच मीन्स इस वक्त ये लॉक है। अनलॉक होती तो लिखा होती लॉक गाइड। मैं दोबारा से अंडू कर रहा हूँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि गाइड किस तरह से आएगी। कंट्रोल आर, व्यू में जाएं और यहाँ रूलर्स और शो रूलर, यहाँ पे क्लिक कर दें। और यहाँ वर्टिकल वाली जो गाइड है, मुझे यहाँ से मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊँगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप ऊपर से भी ला सकते हैं। तो ये इसका सेंटर पॉइंट निकल आता है ना। तो मैंने अपना दोबारा से पेन टूल लेके मैं गाइड से शुरू कर रहा हूँ। तो गाइड से शुरू करने का पर्पज़ क्या है? देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ जो ये मेरे वर्टिकल पाउंट हैं, ये दोनों एक ही लेवल पे आए, एक ही एक्सिस पे आए। क्योंकि जो मैं अगर जब रिफ्लेक्ट करूँगा तो वो बीच में गैप ना आना है। मेरा ये एक पार्ट बन गया है और मैं यहाँ से एस्केप दबा रहा हूँ। और मैं इस हाफ को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ रहे ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे हम रिफ्लेक्ट को क्लिक कर देंगे। तो हम इसको रिफ्लेक्ट करके, अगर ये आप यहाँ देखें तो आपके पास एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू ऑन कर सकते हैं। प्रीव्यू ऑन करने में आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से होने वाला है। अगर मैं इसी को ओके कर दूंगा तो मेरा जो पार्ट आएगा वही रिफ्लेक्ट होएगा। मुझे ओके नहीं करना, क्योंकि मुझे उसको देखना है, मुझे उसकी कॉपी जनरेट करनी है। तो कॉपी जनरेट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दें। तो अब इस वाले पार्ट को मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग कर रहा हूँ और इसके पास ले आके यहाँ देख रही हूँ।
ये देखें, अभी आपका पूरा एग्जैक्ट पॉइंट पे आ गया है। और ये वाली जो शेप बनी हुई है, ये शेप नहीं है, ये दो अलग अलग से लाइंस हैं। अगर इनको मुझे शेप बनाना है तो मैं वक्ती तौर पर एक गाइड हाइड करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हाइड करने के लिए एक तरीक़ेकार ये है कि आप राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए हाइड गाइड लिखा हुआ है, या कीबोर्ड पर एक शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ सेमी कोलन, ये आपकी गाइड हाइड हो गई। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को मुझे जोड़ना है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप याद रखिएगा कि अलग अलग शेप्स को एक साथ रखने के लिए है, वो एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नहीं है। मुझे यहाँ पे इसको ग्रुप नहीं करना, मुझे एक सिंगल पाथ बनानी है। जिस तरह हम वेल्डिंग करते हैं, या जिस तरह हम किसी के साथ कोई सॉलिड जॉइंट लगाते हैं, तो हम जॉइंट करने के लिए थोड़ा सा आपको ये काम करना होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, और डायरेक्ट सिलेक्शन से इन दो पॉइंट्स सेलेक्ट करें। ये दो पॉइंट क्यों सिलेक्ट करें? अगर आप सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे और बहुत अजीब सी चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो इनसे पहले मुझे एक बहुत छोटा सा काम करना है, मुझे इनको जोड़ना है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को रोक रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। मैं आपको जॉइन को पहले से समझा दूँ थोड़ा सा। मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ। मेरे पास दो लाइंस हैं, एक ये है और एक ये है। मुझे और इन दोनों को यहाँ से जोड़ना है। इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड जॉइन। ये देखें, एक लाइन बना दी इसने। इन दोनों पर एक लाइन बना दी है। हमें एक्चुअली इस तरह से नहीं जोड़ना था, हमें क्या करना था, हमें इनको एक पॉइंट बनाना था। यहाँ पे दो लाइनों पे अगर मैं एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कॉर्नर चाहिए। कॉर्नर के लिए यकीनन मुझे यहाँ इसको करीब लाना होगा, सही है। तो मुझे इसको करीब ला के ज्वाइन किया, तो अभी भी ये सही नहीं हुआ है। ये देखें, मैं आपको बहुत ज़्यादा जूम करके दिखा रहा हूँ, गौर से देखें। इस वक्त एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये अभी भी जुड़ा नहीं है। सो अब मसला वहीं पर बरकरार है। हल क्या इसका, कि मुझे इनको एग्जैक्ट एक जगह पर लाना है। वैसे अगर आप किसी चीज़ को ग्लू से जोड़ रहे हैं और ग्लू लगाने के बाद टेढ़ा मेढ़ा छोड़ दिया उसको, तो वो टेढ़ा जुड़ जाएगा। तो इनको करीब लाने के लिए आप जिस हद तक ला सकते हैं माउस से ले आएं। फिर उसके बाद आपके पास बहुत अच्छी सी चीज़ है, इन दो पॉइंट को सेलेक्ट करें या राइट क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास है एवरेज। एवरेज क्या करेगा, इन दोनों एंकर पॉइंट को एग्जैक्ट एक ही लोकेशन पर ले आएगा, अलाइन कर देगा। एवरेज में मुझसे पूछ रहा है हॉरिजेंटल पे करना है, वर्टिकल पे करना है। मैं कह रहा हूँ बोथ पे करना है। तो इनको करके ओके कर दें। एंड आई होप कि आपको एग्जैक्ट की लोकेशन पे आ गया। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो ये देखें, ये एक एग्जैक्टली एक पॉइंट है। ठीक है। तो एवरेज आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे आपको कहा था कि एक ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है, और इसी की मैं कॉपी लेके रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। सो अगर मैं इन दो यहाँ से इस पॉइंट ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको यूँ सेलेक्ट करके एवरेज करके देखिए क्या हुआ। ये क्यों गायब हो गया, मेरी गलती पता चली आप लोगों को। मैंने इस वक्त सिलेक्शन टूल से काम कर रहा था। मैंने जानबूझ के आप लोगों के सामने किया ताकि आपको पता चल जाए कि सिलेक्शन टूल से आपने नहीं करना। तो सिलेक्शन टूल से हर चीज़, हर पॉइंट एक साथ हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इस सिंपली इस पॉइंट को सिलेक्ट करके एवरेज करूँ एंड ज्वाइन करूँगा,
तो ये देखें, ये एक पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर मैं आ रहा हूँ अपनी उसी शेप पे, उसी हार्ट वाली शेप पे, इन दोनों को साथ ही लें। मैं इसको ठीक ठाक जूम कर रहा हूँ। वैसे हमारा जो स्मार्ट गाइड था, हमने काफ़ी हद तक हमारी हेल्प की है, फिर भी मैं एवरेज करके एहतियातन एंड जॉइन, सिमिलरली यहाँ से भी एवरेज एंड बोथ एंड जॉइन। तो ये देखें, अब ये कम्प्लीटली एक सिंगल हमारे पास पाथ है, या एक शेप कह सकते हैं आप। इसमें किसी भी किस्म का कलर डाल लें। ये देखें, अगर ये जॉइन नहीं किए होते तब भी कलर आते, लेकिन गैप आता, प्रॉब्लम्स होती। एंड डेट्स इट। चलिए एक और शेप बनाते हैं उसी अपने गाइड से। राइट क्लिक करें, शो गाइड्स करें आप। तो ये देखिए, ये आपकी गाइड्स आ गई। एक और शेप बनाते हैं। मैं अपनी डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर रहा हूँ, और इस बार मैं स्पेड बना रहा हूँ। आपने ताश के पत्ते में देखा होगा हुक्म। सो अगेन, जैसे मैंने कहा था कि हम बाद में एडिट कर सकते हैं, मुझे लग रहा है ये वाला पार्ट बहुत बड़ा हो गया है। सो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन से ये सारे पॉइंट, ये दो पॉइंट जो हैं, इनको अगर मैं सेलेक्ट करके ऊपर ले जा रहा हूँ शिफ्ट के साथ, तो इस पूरे को मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट वर्टिकल, हॉरिजेंटल करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। या इसको, तो हम इसकी कॉपी लेंगे और शिफ्ट के साथ मूव करें, उसी एक्सिस पर है, इतनी अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेक्शन टूल शॉर्टकट ये है, और सॉरी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये है, मैं ए प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन आ जाए। ये मैंने दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए, एवरेज, जॉइन। ना नीचे वाला पार्ट, सेलेक्ट एवरेज एंड जॉइन। तो ये हमारे पास एक पाथ आ गई, एक और शेप बन गई। इसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर लूँ, ब्लैक थोड़ा सा डार्क फिल कर लूँ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। पेन टूल में कुछ चीज़ें और कुछ बाकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर दोबारा बताना चाहूँगा कि क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि बिल्कुल हम फीकी सी चीज़ें क्यों बना रहे हैं, हम कलर्स क्यों नहीं ले रहे हैं। हम कलर्स लेंगे। एक दो चीज़ें मैंने आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। सो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये आ रहा होता है, वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक। ब्लैक स्ट्रोक ये रहा, और वाइट फिल ये यहाँ है। चंद चीज़ें दिमाग में रखें, आप कभी भी स्ट्रोक या फिल को ऑफ कर सकते हैं। कैसे? अगर फिल मेरा यहाँ ऊपर है और मैं यहाँ पर आके नन पे क्लिक कर दूँ तो फिल ख़त्म हो जाएगा। मैंने अंडू किया। अगर मैं स्ट्रोक को ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो स्ट्रोक पे क्लिक करके मैं यहाँ पे नन पे क्लिक कर दूँगा। सो इस वक्त वाइट फिल है, स्ट्रोक नहीं है। ज़ाहिर है हमारा ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि वाइट पर ही रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ रखूँ तो हमें नज़र आएगा। अगर आपने ऐसा किया कि फिल भी बंद कर दिया तो गया, है इधर ही, लेकिन सिर्फ पाथ है हमारी। इसको डिफ़ॉल्ट पे कर दें। इन्हीं पर यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ से इसका कलर ले लिया
ग्रे कलर, और स्ट्रोक का ले लेता हूँ मैं पिंक। अगर स्ट्रोक को मुझे थिक करना है, वेट बढ़ाना है, तो यहाँ ऊपर देखें स्ट्रोक का वेट लिखा हुआ है 1.8 पॉइंट कर रहा हूँ। अब मुझे ये करना था कि ये ग्रे फिल और पिंक स्ट्रोक के बजाय उल्टा करना था कि पिंक फिल आ जाए और ग्रे स्ट्रोक आ जाए। तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, आप इसको सिलेक्ट रखिएगा। आप इसके यहाँ पर स्ट्रोक और जो बॉक्सेस हैं इसके यहाँ ऊपर एक एरो बना हुआ है, अगर आप इस पर माउस बने तो इस पर लिखा हुआ था स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, और मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये फिल एंड स्ट्रोक को स्वैप कर देगा। अगर यहाँ नीचे आ जाए तो वही डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक आ जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा। नीचे यहाँ पर 3 बटन दिए गए हैं, एक तो आपने देख लिया नन, ये आपका लास्ट जो है वो होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ग्रेडियंट ऐड करना चाह रहे हैं तो ये, लेकिन अभी हम ग्रेडियंट पे नहीं जा रहे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ग्रेडियंट बहुत अच्छी चीज़ है, आपको मैं आगे ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी चलते हैं इसी क्लास पे। अगर आप कलर्स कोई भी लेना चाह रहे हैं तो इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से कलर्स सेलेक्ट करें। इस जगह पर आपके पास आ रहे हैं ह्यू, यहाँ रेडियो बटन ऑन है आपका HSB, यहाँ आपके ह्यूज़ दिख रहे हैं। ह्यू कहते हैं बेसिक कलर को। बेसिक कलर क्या चीज़ है मैं इसके बारे में आपको बता दूं, यानी ब्लू, ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, रॉयल ब्लू, ग्रेश ब्लू, इसके बहुत से नाम हैं। इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है ब्लू। क्यों? क्योंकि इनका ह्यू सेम है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ह्यू किसे कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ ब्लू की तरफ आ रहा हूँ तो ये ब्लू के डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं कि कितना डल चाहिए, कितना शार्प चाहिए। सैचुरेशन, उसी कलर की इंटेंसिटी, कितना इंटेंस कलर है। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊँ। सैचुरेशन के टेलीविज़न पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको इसको बढ़ाना या कम करना। एक्चुअली आप उसका सैचुरेशन घटा रहे होते हैं या बढ़ा रहे होते हैं। उसी तरह से आपके पास है ब्राइटनेस, कि ये भी आपके पास टेलीविज़न होता है पे मौजूद होता है कि आपको इसको बढ़ाना है या कम करना है। मैं यहाँ से कोई सा भी कलर लेके ओके करें और सिंपली ये कलर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली स्ट्रोक पर अगर आप जाते हैं, यहाँ डबल क्लिक करें, वही पैनल आपके पास आ गया। आप यहाँ से कोई सा भी कलर लेके ओके कर दें तो ये देखिए बहुत बुरे कलर्स लग रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि स्ट्रोक ना रखें तो ना रखें। इसको सेलेक्ट रखें और यहाँ से मैं नन कर रहा हूँ। आई बिलीव यहाँ तक आपको पेन टूल का काम समझ में आ गया होगा। गाइड मैंने हाइड कर दी है। सो पेन टूल के अंदर आपके पास एंकर पॉइंट टूल, ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि एंकर पॉइंट टूल या आपका, इसका एक और नाम है जो पुराने इलस्ट्रेटर में आ रहा होता है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। याद रखिएगा ये वही टूल है। इसके थ्रू आप किसी के भी कॉर्नर पे कर्व ऐड कर सकते हैं या कर्व हटा सकते हैं। सो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए कर्व्ड आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये कर्व्ड हट जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इसी के बराबर में एक है कर्वेचर टूल। याद रखिएगा ये एक नया टूल है, हो सकता है पुराने वर्जन में ना मिले ये आपको। तो कर्वेचर टूल का काम देखो पेन टूल वाले ही है, इसका काम थोड़ा सा आसान किया हुआ है। आपको ड्रैग नहीं करना, आपको क्लिक करके ड्रैग करके होल्ड नहीं करना, ये सिर्फ कर्व ही बनाता रहेगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, अब जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ये खुद आपको कर्व बना के दे रहा है। ये देखें,
अगर मैं इसको फिल पे रख दूँ तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनमें एंकर पॉइंट नहीं है, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लेता हूँ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपके वही हैंडल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन याद रखें ये आपको बहुत से हैंडल्स दे रहा है। वैसे अगर इस तरह का आपने स्पायरल बनाना है तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यह लाइन टूल है, यहाँ पे है स्पायरल टूल मौजूद है, आप इसी के थ्रू बना लो, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सो कर्वेचर टूल किसी किसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है। एंड सी दिस, मैं यहाँ से ड्रैग करके कहीं पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास कोई भी कॉर्नर नहीं आ रहा। एंड यस, यहाँ पे इवन ये भी कर सकते हैं कि वापस जाके पाथ को क्लोज कर दें, ये पूरा कर्व वाला स्क्रिबल जो भी बना है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने पेन टूल से शेप बनाई है हमने, कि आई होप ये आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, कि आई होप आपके लिए काफ़ी कुछ है। आप इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा पेन टूल के लिए। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, पेन टूल से आप क्लिक करके ड्रैग करते हो तो ये बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है, थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा। कंट्रोल ज़ीरो प्रेस कर रहे हैं तो ये आपका उधर ही आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप इस पे बनाना है, तो जिस तरह मैंने नाइकी का शूज़ बनाया था। सो डोंट वरी, इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ से मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखिए, आई नो बहुत बुरा है, लेकिन थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। एंड थोड़ा सा ये अभी भी सही नहीं है मुझे पता है, लेकिन एक आइडिया हो जाता है कि आप किस तरह से पेन टूल से शेप बना सकते हैं। आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगली क्लास हम देखेंगे कि हम किस तरह से ट्रेसिंग कर सकते हैं। ट्रेसिंग के अलावा हम कलर पिक करेंगे। सो इसके अलावा हम आई ड्रॉपर टूल है, ये भी यूज़ होएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमने और देखनी हैं। सो अगली क्लास के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आपको इस चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर ये आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो मेरी दो और वीडियोस पड़ी हैं, पहले आप वो देख लें ताकि आपको और व्यू मिल जाए हम किस तरह से आगे बढ़े हैं। हम बहुत बेसिक लेवल से मैं चल रहा हूँ, इसके लिए आपके ज़रूरी है कि आप कवर कर रहे हैं हर चीज़, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, ना आई तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने जानने वाले को ज़रूर बताएं, और जिनको सीखने का बहुत शौक़ है उनको मेरे चैनल के बारे में बताएं। मैं सब कुछ आपको फ्री सिखा रहा हूँ। रिसेंटली मैंने बहुत से चैनल्स देखे हैं कि जिसमें फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर समझाया जा रहा है। बड़ी मीन सी हरकत ये थी कि कुछ वीडियोस प्राइवेट की गई थी ताकि आप पे करो, और वो आपको फिर लिंक देंगे उन प्राइवेट वीडियो का ताकि आप देख सको। सो प्लीज़ यार, मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं है। मैं हर चीज़ फ्री रखने वाला हूँ। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और लागत से ज़्यादा लोगों को कहेंगे कि इस चैनल पर आएँ। मैं बहुत कुछ बांट रहा हूँ, आके ले लो यार, सब कुछ फ्री है। थैंक यू।